तो चलिए अब शुरू करते हैं चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा करते हैं। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट दिमनी विधानसभा की तरह ही हॉट सीट मानी जा रही है। यहां विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर लगातार सभाएं ले रहे हैं और प्रचार में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर मुरैना की जीवाजी गंज बंटी स्टॉल पर जाकर हमारे रिपोर्टर ने जाना इस सीट पर जनता की क्या है राय। देखिए। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल विस्तार न्यूज। 2024 का लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है और दोनों ही पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में लग गई हैं और मैं पहले चर्चा करता हूं, जानने की कोशिश करता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दो ही पार्टियां अभी आमने सामने हैं। बात करते हैं। देखो, आपको भी जानकारी है बैकग्राउंड से चुनाव लड़ने में वो आमने सामने का फ्रंट पर चुनाव लड़ने का अंतर रहता है। शिवमंगल जी की चुनाव कई बार लड़े हैं, पर मेरे ख्याल से दिमनी क्षेत्र के अलावा बाहर उनको थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी पार्टी मोदी और राम मंदिर पे चुनाव लड़ रही है। मेरा मानना है मोदी और राम मंदिर के अलावा शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर भी वोट गिरेगा। जैसे भैया ये कह रहे थे कि राम मंदिर और मोदी के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी वोटिंग होगी। भैया हमारे साथ हैं और इनसे भी चर्चा करते हैं। कांग्रेस या भाजपा में किसका पल्ला भारी रहेगा? वर्तमान में देखी जाए तो कांग्रेस का सत्यपाल जी का पल्ला भारी है, तो उन्होंने अपनी जो पहले विधानसभा में जो जनता के लिए सेवा की थी, जनता उनके लिए इसलिए कह रही है कि उनका पल्ला भारी है, उनकी सेवाओं को देखते हुए। ऐसा भैया का कहना है कि शिवमंगल जी के पर्सनल के लिए जनता का रुख नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नीटू का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है कि कौन किसको मात दे पाएगा? नहीं, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी देखो, इस बार दोनों ही प्रत्याशी नए हैं, है ना। कोई विधानसभा के मौजूदा विधायक या फिर क्षेत्र पे एक्टिव लोग रहते तो कुछ कह पाते। तो मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी मुद्दा हो, अभी जिस भी दोनों पार्टी हैं, जो भी पार्टी हैं, वो अपने जो मुद्दे हैं उन पे विशेष तौर पर किसी भी धार्मिक और किसी भी इस तरीके से मुद्दे को लेकर नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव जो है हमेशा एक डेमोक्रेसी को लेवल पे होना चाहिए और आज का जो समय है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये बेसिक मुद्दा है। इन्हीं पे ही चुनाव हो तो वो डेमोक्रेटिक रूप से सही देना। भैया ने बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पर चुनाव होना चाहिए और देखते हैं भैया हमारे साथ खड़े हुए। क्या नाम है भैया? पंकज। विकास की ओर जाएगा या मोदी वेक्टर पर चुनाव होगा या विकास पर? मोदी चेहरा पे चुनाव चलेगा। दोनों ही कैंडिडेट अच्छे हैं, दोनों ही काम करने वाले कैंडिडेट हैं। वैसे मोदी का पलड़ा ज़्यादा भारी है। हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मैनेज। भैया चाय कैसी है? पहले तो चाय तो भाई साहब आनंद है, और चाय पे ही आपने चर्चा चालू की है 2024 लोकसभा मुद्दे की। आपने अभी भैया से सवाल किया कि बीएसपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो मैं आपको बताऊं, मुरैना में शुरू से ही बीएसपी तो डमी प्रत्याशी रहा है। बीएसपी कभी अपनी कैंडिडेट डिसाइड नहीं करती, डिसाइड करते हैं बीजेपी और कांग्रेस। जिसका सिक्का चल जाए वो लाता है अपने फेवर का प्रत्याशी। और वर्तमान में यह देखने को मिल रहा है। अब रहा चुनाव आमने सामने दो ही राष्ट्रीय पार्टियों का है, बीजेपी और कांग्रेस। अब किसका पल्ला भारी है, कहाँ मतदान होगा? मतदान तो गुप्त है, मतदान कभी ओपन नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि युवाओं, मध्यम वर्गीय और किसान मेरे हिसाब से कांग्रेस की तरफ झुकाव है। तो स्वाभाविक है, झुकाव है तो पल्ला तो भारी होगा, फिर डिसाइड होगा लास्ट बॉल पे। तो अभी तो बहुजन ने पट्टा खोले। बहुजन का कहीं से कहीं कोई नाम नहीं है। प्रत्याशी भी घोषित कर दें तो बहुजन कहीं नहीं आ रही फाइट में, कहीं नहीं आ रही। आप ये मानिए, क्योंकि पार्टी अपने पैरों पर खड़ी होती है तो प्रत्याशी लाती है दमदार। ये तो डमी प्रत्याशी लाते हैं कहने पे, किसी के कहने पे विचार करके। तो बहुजन का कोई रोल नहीं है। मेरा तो ये मानना है बहुजन का जो कोड वोट बैंक रहा है वो भी बहुजन को नहीं मिलेगा इस बार, वो भी बटेगा। युवा भाई भी खड़े हुए हैं और युवाओं की भी जानने की कोशिश करते हैं कि युवाओं का क्या मत है, किस तरफ रहेगा और युवा किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। इस बार चुनाव शिक्षा और विकास की ओर रहेगा। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो विकास कार्य किए मुरैना संसदीय क्षेत्र में, उसका भी प्रभाव दिखेगा। भाजपा की लहर है यहाँ पर,
मोदी जी के 400 पार के मिशन को यहाँ पर कार्यकर्ता आगे लेकर जाएंगे और मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कोई चुनौती रहेगी कांग्रेस के लिए। भैया ने कहा कि मोदी की लहर है और भाजपा इस बार 400 पार जाएगी और युवा के कहने से ये बता रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं लग रहा कि टक्कर है। उनका कहना है कि मोदी के नाम पर ही चुनाव होगा और विजय भी मोदी के नाम पर ही होगी। देखिए, चाय के ठिए पर जब लोगों की चौपाल जमने लगती है तब बनता है ना चुनाव का माहौल। चाय की टपरी पर तरह तरह के लोग एकत्रित होते हैं और आपस में राजनीति को लेकर चर्चा करते नजर आते हैं। ऐसे ही लोगों से चुनाव का माहौल विस्तार से जानने के लिए विस्तार न्यूज की टीम भी मौजूद रहती है। इंदौर की जनता चाय पर किस तरह की चर्चा कर रही है, बात की विशेष संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और चाय पर चर्चाओं में चुनाव की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। हम मौजूद है इंदौर रेलवे स्टेशन के सामने, प्रसिद्ध पुरानी दुकान है जैन कैफ़े। यहाँ दुनिया भर के लोग कह सकते हैं चाय पीने के लिए पहुँचते हैं, यानी कि इंदौर ही नहीं, इंदौर के आसपास अन्य प्रदेश के भी लोग चाय पीने पहुँचते हैं और तमाम तरह की चर्चाएं यहाँ पर करते हैं। चुनाव की चर्चाओं में दूर दूर तक की चर्चाएं भी यहाँ पर सुनाई देती रहती है। यहाँ पर जो लोग आते हैं किस तरह की चर्चाएं करते हैं हम बात करेंगे। सर, चुनाव नज़दीक है, किस तरह की चर्चाएं आप लोग की चल रही है कि क्या होने वाला है इस बार लोकसभा चुनाव में? देखो, बीजेपी की सरकार आना चाहिए, अपन तो यही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि विकास अच्छा है, कामकाज अच्छा करती है। कांग्रेस के राज में क्या काम होता था, पर इतना नहीं होता था। कांग्रेस के राज में मेट्रो नहीं थी, बीजेपी आई, मेट्रो आई। ऐसा है, मतलब विकास हो रहा है इंदौर का। लेकिन दिल्ली में मेट्रो तो कांग्रेस ही लाई थी। वो दिल्ली में लाई थी, इंदौर अपने एमपी में तो नहीं आई थी ना। अपने एमपी में तो पहली बार ही आई है इंदौर में। अपन तो इंदौर में रहते तो अपन इंदौर की बात करेंगे, यानी विकास के मुद्दे पे। हाँ जी सर, आप क्या मानते हैं किस तरह से इस बार चुनाव पर जाएंगे युवा? युवा इस बार हमारे हिसाब से तो बीजेपी पे ही जाएंगे युवा, क्योंकि बीजेपी आगर का विकास करती है और युवाओं के लिए बहुत कुछ सोच रही है बीजेपी। कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं सोचा, इसलिए हमारा वोट तो हम बीजेपी को ही डालेंगे। तो युवाओं के लिए भी कई सारी बातें हैं ही। हम बात करेंगे जैन साहब से ही। जैन साहब, तमाम लोग आते हैं देश भर के आपके पास, चुनाव पर चर्चाएं भी होती है, चुनाव नज़दीक है, किस तरह की चर्चाएं सुनते हो आप? भाई यही चर्चाएं चल रही है कि मोदी जी 400 पार है आपका। अच्छा, हाँ। और राहुल गांधी की कोई चर्चा नहीं? नहीं, कोई चर्चा नहीं। इसके अलावा क्या मुद्दे पे बात करते हैं लोग बात? भाई यही चल रहा मुद्दा कि इंदौर से बम फुस्सी तो नहीं हो गया? बम फुस्सी है। शंकर भैया के आगे? हाँ, बताओ बोलो। देखो, यहाँ से क्या है कि पूरी सीटें बीजेपी को ही जाएंगी, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश। ठीक है सर, चुनाव नज़दीक है, अभी कुछ दिनों में चुनाव है। क्या लगता है आपको कि किन मुद्दों पे मतदान किया जाएगा इस बार? मुद्दों पे तो होते ही नहीं ना चुनाव, फिर मुद्दे भटका दिए जाते हैं। जैसे क्या बताएं आपको यार, सब चीज़ तो सामने है। बेरोजगारी का मुद्दा है, कामकाज बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, बहुत व्यवस्थित, व्यापारी की हालत बहुत ख़राब है। क्या चल रहा है? फिर भी चल रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार देश में कुछ परिवर्तन की संभावना है? नहीं होगा परिवर्तन, तो 400 पार का डिक्लेयर हो गया पहले से। तो फिर वोट तो डालेंगे ना आप और हम? वोट तो डालेंगे। नोटा पे डालेंगे। उसका कुछ विशेष फायदा? कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है जी, तो हम हमारा विरोध ऐसे दर्ज कराएंगे। तो लेकिन नोटा का तो कोई फायदा ही नहीं मिलता है। अब क्या करें, आज नहीं मिला तो कभी फ्यूचर में मिलेगा। नोटा पे डालेंगे। इससे परिवर्तन की संभावना? परिवर्तन तो अभी तो नहीं होगा। ठीक है, अभी तो जैसा चल रहा है चलाना है। सर, आप क्या कहेंगे कि किस तरह से क्या कुछ परिवर्तन की संभावना है इस बार लोकसभा चुनाव में? परिवर्तन तो आगे 10 साल तक भी कोई परिवर्तन होना है नहीं जी। आगे 10 साल की भी जो रूपरेखा पूरी तैयार करी हुई है और आगे फ्यूचर के 10 साल भी हमें कोई उम्मीद नहीं कि कोई परिवर्तन होगा। जो सरकार चल रही है, प्रॉपर सरकार चल रही है और आगे भी यही गतिविधियां रहेगी। अच्छी चल रही है कि नहीं? बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जिस पॉइंट पे जैसे राजन भाई ने बोला अभी, वो पॉइंट ज्वलंत मुद्दे हैं। अभी बेरोजगारी मुद्दा है, व्यापारी का मुद्दा जो है मुद्दा, वो ज्वलंत मुद्दे हैं जिसके बारे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।
आप लोग कैसे कुछ सजेशन देंगे सरकार को? सजेशन सजेशन जो है आम पब्लिक सजेशन दे रही है और व्यापारी भी सजेशन दे रहे हैं, लेकिन सजेशन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा जहाँ तक पहुँचना चाहिए, है ना। जहाँ तक पहुँचना चाहिए हर तरफ से विरोध होता भी है, नहीं भी होता, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक जा नहीं पाता। तो इसके लिए बस एक यही है कि ऑनलाइन कुछ सिस्टम चले तो हो जाए काम अपना, जनता को भला हो जाए। सर लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इस बार क्या लगता है आपको, क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है देश में? परिवर्तन क्या, आ रही है बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी आ रही है। तो ये तो इंदौर है गढ़, पूरा देश भी तो है। बीजेपी ही आएगी। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? 400 पार राम मंदिर। अच्छा। हाँ, और बहुत सारे काम हुआ है, बहुत सारे लाभार्थी योजना है, सब मैंने लोगों को फायदा मिला है, इसलिए जरूर आएगा। देश में और भी मुद्दों की बात कर रहे हैं, युवा बेरोजगारी वगैरह की। वो तो लोग करते रहेंगे, हमेशा चलता रहता है, कोई भी सरकार आएगी चलेगी, वही बातें चलेगी। तो और भी लोग हैं, चाय पर चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। आपका क्या मानना है, 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह का माहौल है चुनाव का? माहौल को क्या देखना, सबके सामने है जो स्थिति है। मोदी जी का जो काम है वो पर जनता को मालूम है, उन्होंने देश के लिए क्या किया, अब जनता उनके लिए भी तो करेगी कुछ। बस मोदी ने जो काम किया है उनके उसकी कोई तोड़ नहीं है। आपस में भी यही चर्चाएं रहती है? यही चर्चा रहती है। इंदौर के लिए क्या चाह रहे हैं अपन? इंदौर के लिए तो अब की तो और ज़्यादा लीड जाएगी। और कुछ और विकास चाहते हैं शहर का? क्यों नहीं चाहेंगे, विकास हो रहा है अभी चारों तरफ। देखो ना आप, सड़कें बन रही हैं, जगह जगह ड्रेनेज जो होती वो सब बड़ी बड़ी ड्रेनेजें डल रही हैं, मेट्रो आ रही है अपने यहाँ, और इससे ज़्यादा और क्या, कितना काम लोग, कितने फ्लाईओवर ब्रिज बन रहे हैं। सही बात है। तो आप क्या कहेंगे कि कैसा माहौल है, चुनाव का माहौल दिख रहा है क्या इंदौर में? कहीं इंदौर में बीजेपी जीत रही है कि चारों तरफ से? माहौल तो नहीं दिख रहा। माहौल तो यही है, बीजेपी का ही है। अच्छा। सारा राममय हो चुका है शहर। तो क्या राममय के राम मंदिर के लिए ही आप मतदान करेंगे? क्या रहेगा इस बार मुद्दा आपका? रोजगार भी बढ़ाएगा इंदौर में, नए नए सेक्टर कंपनी आई हैं और विकास हुआ है इंदौर का बहुत, सड़कें ड्रेनेज सभी की सुविधा मिली है आम जनता को। तो ये बीजेपी से ही हुआ है क्या? बीजेपी से हुआ सारी चीज़ें। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है देश में तो क्या? कांग्रेस की सरकार तो कुछ नहीं और पीछे चले जाती है। अच्छा। जनता परेशान थी, लाइट नहीं रहती थी कांग्रेस की सरकार में, काफ़ी परेशानी थी और विकास पीछे पिछड़ता जा रहा था जी। तो बिल्कुल देखिए, तमाम लोग हैं जो बात कर रहे हैं, और चाय पर तो चर्चा होती है, चाय पीने आते हैं, आपसी बातचीत होती है, और लोग हैं मौजूद, हम बात करेंगे। सर चाय पी रहे हैं आप, चाय पर अक्सर चर्चा होती है चुनाव की, जब भी चुनाव का माहौल बनता है, इस बार कैसा माहौल है और क्या चर्चाएं चल रही है आप लोगों के ग्रुप में? माहौल तो चारों ओर बीजेपी का है, हर तरफ हर हर मोदी घर घर मोदी है। बीजेपी के राज्य में क्षेत्रों में विकास हुआ है। आप देखिए बीजेपी के इसमें इंदौर में क्या विकास हुआ है, सफाई में अव्वल नंबर इंदौर पूरे भारत में। तो मैं तो चाहूँगा कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करूँ, और भी लोग हैं जो बीजेपी को ही वोट देंगे। तो ये तो देश के आम चुनाव है, इसमें देश में क्या परिवर्तन अब आप चाहते हैं? दो कार्यकाल तो हो गए मोदी जी के, तीसरे कार्यकाल में अब क्या चाहते हैं आप? तीसरे कार्यकाल में मोदी जी वो परिवर्तन करेंगे जिसका हम अंदाज भी नहीं लगा सकते। अच्छा, जैसे क्या हो सकता है? मैंने कहा है वो हम अंदाज भी नहीं लगा सकते ना। जैसे मुख्यमंत्री बदल दिए वैसे? हाँ, जैसे नोट बदल दिए, मुख्यमंत्री बदल दिए, कुछ भी ऐसा धमाका करेंगे वो। इस बार कोई गैस नहीं? कोई गैस नहीं। तो तमाम लोग हैं, युवा भी हैं यहाँ पर, हम युवाओं से भी चर्चा करेंगे, युवाओं का क्या कहना है। सर चुनाव नज़दीक है 2024 के, क्या मुद्दे रहेंगे युवाओं के इस बार, जिस पर मतदान करेंगे? मुद्दे तो वो तो पता नहीं है, लेकिन आएगा तो मोदी। आएगा तो मोदी। क्यों? बस हमारे फेवरेट है, और अभी तक जितने भी उन्होंने जो भी यहाँ पे काम रुक गए थे सब पूरे किए हैं, रोड से लेके पानी से लेके जितने भी हमारे मुद्दे थे सब पूरे कंप्लीट किए उन्होंने। देश ठीक चला रहे मोदी जी? बहुत शानदार। विदेशों में भी नाम हो रहा है? वहाँ तो मैं 10 साल रहा हूँ, कुवैत में 10 साल रह के आया। अच्छा, अब कैसा माहौल है कुवैत में? कुवैत में मतलब पहले जो भी हमारे प्रधानमंत्री थे इससे पहले, उनको आज तक कोई जानता नहीं था। आज तो अब वहाँ का बच्चा भी उनको अगर फोटो दिखा देते ना वीडियो पे भी, तो भी वो बताता है हाँ मोदी। कुवैत में भी। तो अब कितना फर्क पड़ा है लाइफस्टाइल में भारतीयों की कुवैत में 10 साल बाद, मतलब 10 साल पहले और अब? पहले तो इज्जत नहीं थी, आजकल इज्जत से बात करते हैं सब। अच्छा। हाँ भाई, इंडिया का है और मोदी है तो हमारी भी मतलब वहाँ पे तारीफ होती है। हाँ बिल्कुल, कुवैत जैसे देश में। हाँ हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? बस मोदी आए। मोदी आए। हाँ मोदी। लोग तमाम बातें करते हुए भी एक ही नाम ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही
चाहिए। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। रुख कर लेते हैं प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां मेरी सहयोगी शुभांगी कर रही है चाय पर चर्चा। शुभांगी, आप भोपाल में कौन सी जगह मौजूद है और शुरू कीजिए जरा चाय पर चर्चा, चाय की चुस्की लेते हुए। जी हाँ अंजलि, अभी हम मौजूद हैं न्यू मार्केट में, जहाँ लोग चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्कियों के साथ राजनीतिक बातें कर रहे हैं। तो आज हम इनसे चाय पे चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या चुनावी माहौल है। सर, क्या चुनावी माहौल है इस बार? चुनावी माहौल बहुत अच्छा है, मोदी जी के पक्ष में है पूरा। मोदी जी के पक्ष में है आप? कौन कौन सी योजनाएं बनाई है मोदी जी ने? बहुत योजनाएं बनाई हैं। अभी जो मोदी की सरकार चल रही है 10 साल से, उनके किन किन काम से आप प्रभावित हैं, संतुष्ट हैं? हर काम से संतुष्ट हैं। जैसे रसोई गैस है, कितनी दिक्कत होती थी पहले मिलने में, इतनी आसान हो गई है, घर घर जाके देते हैं। चाय कैसी बनी है? चाय अच्छी बनी है, कॉफ़ी पीता हूँ मैं। अच्छा, आप कॉफ़ी पीते हो, चाय पीते हो आप? जी। तो चाय पीते पीते आप लोग कई बार काफ़ी राजनीतिक बातें कर लेते हैं, अपनी सरकार चुन लेते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार मोदी जी की सरकार आएगी। मोदी जी की सरकार आएगी। क्यों लग रहा है कि मोदी जी की सरकार आएगी? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या कर दिया ऐसा मोदी जी ने? हर जगह मोदी मोदी चल रहे हैं। अरे मोदी जी ने किया वो तो किसी ने किया ही नहीं। अभी और बातचीत करते हैं अंजलि, और यहाँ के लोगों से और जानते हैं कि क्या चुनावी माहौल। कोशिश कीजिए, किन मुद्दों पर इस बार का चुनाव चाहती है जनता? अच्छा है, मोदी जी अच्छे काम करवा रहे हैं, विकास अच्छा करवा। जी सर, किन मुद्दों पर इस बार जो है वो जो चुनाव है, इस बार का लोकसभा चुनाव, वो किन मुद्दों पर है? मतलब आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे, अपनी सरकार चुनेंगे? मुद्दे यही हैं कि हमें चाहिए सिर्फ मूलभूत सुविधा। मूलभूत सुविधा में जैसे रोड, तो रोड मोदी जी ने कितने अच्छे करवा दिए। रसोई गैस है तो रसोई गैस इतनी इजी मिलती है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है आदमी को, पहले लाइन लगती थी। अंजलि ये कह रहे हैं कि जो रोड है, जो रोड की सुविधा है, जो योजनाएं बनाई है सरकार ने, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना से इनको जो सुविधाएं मिल रही है, उसके आधार पे ये वोट करेंगे। जी बिल्कुल, और भी लोगों से जानिए आप क्या मुद्दे बनने वाले हैं इस बार चुनाव को लेकर? नहीं मुद्दे उद्दे कुछ नहीं, मुद्दे तो बढ़िया जो भी मोदी जी कर रहे हैं ना, बढ़िया काम कर रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी कभी भी जो काम करते हैं ना, वो सोच और समझ के करते हैं। सिलेंडर लेके बैठे हैं आप, कैसी चिंता है आपको सिलेंडर की? अरे मोदी जी ने काफी दिन पहले ही दे दिया उज्ज्वला सिलेंडर, तो आज कोई नई बात थोड़ी है। मोदी जी किसानों को पैसे दे रहे, 2000 रुपये, क्या नाम है, ये 4 महीने के 2000 रुपये दे रहे हैं, 1 साल में 6000 रुपये दे रहे हैं मोदी जी। और ये कि महिलाओं को ये सिलेंडर दे रहे हैं, 1200 रुपये पेंशन दे रहे हैं। और क्या चाहिए जनता को, बस इसके आगे और क्या चाहिए। अंजलि, ये गेहूं दे रही है सरकार, उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दे रही है, महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप और भी लोगों से बात करें। जी बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल बात कर रहे हैं। सर, इस बार जो लोकसभा चुनाव है, जो योजनाएं हैं सरकार की, जो अभी 10 साल से मोदी की सरकार चल रही है, तो क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए मोदी जी अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे, किन कामों से प्रभावित हैं आप? सभी काम अच्छे हैं मोदी जी के, तो पूरे ही काम जो किए वो सभी अच्छे किए। और जानते हैं अंजलि यहाँ के लोगों से कि क्या सोचते हैं ये चुनाव को लेकर। सर, क्या लग रहा है आपको चुनाव को लेकर, क्या माहौल है इस बार? चुनाव को लेकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी साहब ही लाएंगे, और मोदी साहब के अलावा किसी को नहीं बनाएंगे हम। ये मोदी जो लगातार, मोदी के जो प्रवक्ता है, मोदी के जो कार्यकर्ता है, मोदी जी खुद हैं, वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल 400 पार करेंगे, मोदी साहब को 100% करेंगे। आप देख रही हैं अंजलि कि लगातार जो है बीजेपी के सपोर्ट में लोग बात कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि मोदी ही आएंगे इस बार भी। तो भोपाल की न्यू मार्केट की जनता मोदी में नजर आ रही है। ऐसे में जानने की कोशिश कीजिए कि वहां के जो प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा, उनको जानते हैं, वो उनके काम से खुश हैं, या सीएम डॉक्टर मोहन यादव के चेहरे पर इस बार अपना मतदान करेंगे, या फिर सिर्फ पीएम मोदी का असर देखने को मिल रहा है? जी, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनके कामों से प्रभावित है, उनके तहत आप वोट करेंगे या सिर्फ मोदी मोदी? मोदी साहब के लिए। आलोक शर्मा को जानते हैं? नहीं, आलोक शर्मा को नहीं जानते, तो आप सिर्फ मोदी के नाम पर मोदी को वोट करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे? ओनली बीजेपी। सिर्फ मोदी के नाम पे यहाँ लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, ना मुख्यमंत्री को ना आलोक शर्मा को, सिर्फ मोदी के नाम पर यहाँ वोट करेंगे लोग। अंजलि जी बिल्कुल, वोटिंग जो है आमतौर पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जाता है ईवीएम पर, तो ऐसे जनता का मत लीजिए जरा कि ईवीएम पर विश्वास है उन्हें या नहीं?
शुभांगी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं कह रही हूँ विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है, ईवीएम उतनी ज्यादा सही नहीं है। ऐसे में जनता की राय भी आप जानिए कि ईवीएम पर विश्वास है उन्हें या नहीं। जी अंजलि, अभी बिल्कुल जानते हैं यहाँ पे ईवीएम पे जो है सर लगातार जो विरोधी है वो लगातार कह रहे हैं, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, कि ईवीएम जो है वो गलत वोट दिखाता है, गलत चीजें दिखाता है। तो क्या लग रहा है आपको? नहीं तो ईवीएम देखो ये तो उनका मैटर है, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव हुए थे अभी मिजोरम में, या वहाँ पे कांग्रेस आई तो वहाँ भी ईवीएम खराब थी। सुना आपने अंजलि, ये कह रहे हैं कि ईवीएम से कुछ लेना देना नहीं, ईवीएम मशीन जो है वो शुभांगी, लगातार इन्होंने खराब भी कांग्रेस होती पार्टी है। का जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी का भी घोषणा पत्र सामने आ चुका है। ऐसे में कांग्रेस की गारंटियों पे यकीन है या मोदी की गारंटी ही चल रही है? आपको कांग्रेस की गारंटियों पर यकीन है या मोदी की गारंटियों पर यकीन है? मोदी की गारंटी। यहाँ देख रही हैं अंजलि, आपकी लगातार जितने भी लोग हैं जो चाय पे बातें कर रहे हैं, चाय की चुस्कियों के साथ जो बातें कर रहे हैं, वो लगातार मोदी की बात कर रहे हैं। इनको कांग्रेस की किसी भी गारंटी पर कोई भरोसा नहीं है, इनको सिर्फ मोदी की गारंटियों पर भरोसा है। जी बिल्कुल शुभांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप वहां पर मौजूद रही, आपने टटोला वहां की जनता का मन। तो चलिए चाय पर चर्चा में बस इतना ही, फिर से लौटेंगे कल चाय पर चर्चा के साथ, लेकिन आज मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।